कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है। उसमें से एक लड़का जिसका नाम रियो है, वो कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि हम सब एक साथ हैं। उसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले, जब रियो, आओई और तोमोया जब नए नए फ्रेंड्स हुए थे और ये तीनों दोस्त सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर वो एक घोस्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और ये तीनों उस घोस्ट से मिलना चाहते हैं। उसके बाद रियो कहते हैं अगर उन्हें उस घोस्ट से मिलना है तो फायरवर्क्स की जरूरत होगी। उसके बाद तोमोया कहता है कि वो घोस्ट एक लड़की का है जिसने सुसाइड की थी। मैंने उसके बारे में जितना भी कुछ सुना है, मैंने उसकी एक ड्राइंग बनाई है और मुझे लगता है कि वो इसी की जैसे दिखती होगी। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने इस मिशन पे निकल जाता है और वो बहुत सारे फायरवर्क्स को लेकर उस जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर समर घोस्ट को देखा गया था। फाइनली वो तीनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें समर घोस्ट से मिलना होता है। उसके बाद वो तीनों अपने फायरवर्क्स को एक एक करके जलाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो समर घोस्ट से मिल पाए। उसके बाद शाम भी हो जाती है, फिर भी उन्हें समर घोस्ट नहीं दिखती है और जैसे ही वो अपनी आखिरी फायरवर्क्स को जला रहे होते हैं तभी उनकी ओर बहुत तेजी से एक चीज आ रही होती है। तभी हम देखते हैं उनके सामने एक लड़की होती है जो कि असल में एक समर घोस्ट होती है। समर घोस्ट उनसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और जैसे आओई उसे देखती है और उसे खुद की याद आने लगती है कि कैसे लोग आओई को बुली करते हैं और एक बार एक लड़के ने उसके ऊपर पानी गिराया था और इस सब से तंग आकर उसने सुसाइड करनी चाही थी और तभी उसे एक लड़के ने बचा लिया था। उसके बाद उसके लाइफ में काफी सारी चेंजेस आती है और रियो और तोमोया ये चीज देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिरी फायरवर्क्स भी अभी तक जल रहा था। उसके बाद समर घोस्ट आओई से कहती है कि मुझे हर कोई नहीं देख सकता है, मुझे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं कि जो लोग मरना चाहते हैं। समर घोस्ट बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें बुली किया गया है, क्या यही वजह है कि तुम मरना चाहती हो? आओई ये सुन के हैरान हो जाता है कि उसे सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जो मरना चाहता है। उसका मतलब तामोया और रियो भी मरना चाहता है। उसके बाद समर घोस्ट हवा में उड़ने लगती है। उसके बाद तोमोया कहता है कि समर घोस्ट तुम कहा। उसके बाद समर घोस्ट उसके बात को काट कर उसे बोलती है कि मेरा नाम सातो आयाने है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? उसके बाद तोमोया कहता है कि तुम इस दुनिया में परसिव कैसे करती हो, तुम इस दुनिया के बारे में क्या सोचती हो? उसके बाद आयाने कहती है कि तुम्हें इसका जवाब तभी मिलेगा तुम जब एक घोस्ट बनोगे। उसके बाद समर घोस्ट वहां से चली जाती है। उसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है रियो के एक डॉक्टर के पास आया होता है अपना चेकअप करवाने के लिए क्योंकि उसे एक डेडली बीमारी है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा होता है, तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है। उसके बाद वो भी उस बास्केटबॉल को उस बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करता है और वो बच्चा ड्यूक से कहता है कि आपने बास्केटबॉल खेलना बंद क्यों किया? और उसके जवाब में ड्यूक कहता है कि मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ, वैसे मैं मजाक कर रहा था। उसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें दिखाया जाता है तोमोया की तरफ और तभी उसकी माँ उसे बुला लेती है और स्टडीज के बारे में उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती है। उसके बाद वो तीनों फोन पर उसी समर घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तोमोया कहता है कि मैं कॉल कट करता हूँ क्योंकि मुझे एक काम है। उसके बाद तोमोया उसी जगह पर आ गया होता है जहाँ पर समर घोस्ट रहती है। उसके बाद जैसे ही वो फायरवर्क्स को जलाना स्टार्ट कर देता है उसके बाद समर घोस्ट भी आ जाती है और आयाने कहती है कि तुम पिछली बार की मीटिंग से सेटिस्फाइड नहीं हुए हो और वो ये भी कहती है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम भी तो मरना चाहते हो। और जिस पर तोमोया कहता है कि तुम्हें मैं जिंदा दिखता हूँ, मुझे तो लगता है मैं पहले ही मर चुका हूँ और मुझे कभी कभी ये भी लगता है मैं अभी तक जिंदा ही क्यों हूँ। तोमोया कहता है अगर मैं घोस्ट बन गया तो मेरे भी सारे दुख और दर्द मिट जाएंगे। उसके बाद उन दोनों में बहुत सारी बातें होती है। उसके बाद आयाने उसे कहती है कि मैं तुम्हें आसमान की सैर करा सकता हूँ और आयाने उसे हाथ लगाती है और उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। वो दोनों हवा में उड़ रहे होते हैं और आयाने तोमोया को जमीन के अंदर भी तैरना सिखा देती है। उसके बाद वो दोनों एक म्यूजियम में चले जाते हैं। उन दोनों को कोई भी नहीं देख सकता है क्योंकि वो दोनों ही सोल है, मतलब आत्मा है, और वहाँ जितने पेंटिंग में पोज है और वो दोनों भी वो पोज को कॉपी कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक ऊंचे टावर पर बैठे हैं और तोमोया आयाने से कहता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने सुसाइड क्यों की थी? और आयाने तोमोया से कहती है कि तुमने गलत समझा, मैंने सुसाइड नहीं किया था, मुझे मारा गया था। और आयाने तोमोया को उसके घर लेकर आती है और उसे दिखाती है कैसे उसकी मॉम अभी तक उसका इंतजार कर रही होती है। उसके मॉम को लगता है कि आयाने अभी तक जिंदा है। आयाने तोमोया को बताता है कि एक रात बहुत बारिश पड़ रही थी और मैं रोड क्रॉस कर रही थी और एक गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी। उसे लगा कि मैं मर चुकी हूँ और उसने मुझे एक सूटकेस में डाल दिया और फिर मुझे जमीन पे दफना दिया, लेकिन मैं उसकी गाड़ी के टक्कर की वजह से नहीं मरी थी। उसने जब सूटकेस के साथ मुझे दफना दिया तब मेरी मौत दम घुटने के कारण हो गई थी और मुझे पता नहीं है कि उसने मेरी बॉडी कहाँ पर दफनाई थी क्योंकि मैं तब बेहोश हो गई थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी मेरी माँ को मिल जाए और वो मेरा इंतजार करना बंद कर दे और मैं मेरी बॉडी को ढूंढना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तोमोया उसी म्यूजियम
म्यूजियम में आया होता है, पर वो अकेला होता है। जब वो म्यूजियम के बाहर आता है तब उसकी मॉम वहाँ से कार लेकर गुजर रही होती है। जब उसकी नजर तोमोया पे पड़ती है तब वो तोमोया को गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है और वो तोमोया से पूछती है कि तुम्हें तो अभी स्कूल होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तोमोया कहता है कि मैं मेरी एक दोस्त को ढूंढ रहा था। तभी उन दोनों के अंदर बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद तोमोया गाड़ी से उतर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रयू को, जो ब्रिज के ऊपर टाइम पास कर रहा होता है, और तभी वो तोमोया को देखता है कि कुछ फायरवर्क्स लेकर वो उसी जगह जाते हुए। उसके बाद हम देखते हैं कि आयाने या तोमोया बॉडी ढूंढने लगते हैं, पर उनके हाथों में कुछ नहीं लगता और आयाने उससे कहती है कि हमें अब इसे छोड़ देना चाहिए। और तोमोया कहता है कि मैं कल फिर से आऊंगा और तुम्हारी बॉडी को ढूंढ के ही रहूंगा। उसके बाद तोमोया आओई और रयू से कहता है कि हमें उसकी बॉडी को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। उसके बाद रयू कहता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूँ, खासकर उस इंसान के लिए जिसने अपनी जान दी हो। उसके बाद तोमोया कहता है कि उसने अपनी जान नहीं दी थी, उसका मर्डर किया गया था। और रयू फिर भी उसका बात नहीं मानता है और वो वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे आओई भी आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं रयू एक जगह पे रुककर जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि उसकी बीमारी उसके ऊपर हावी होने लगती है। वो नहीं चाहता है कि उसका दोस्त उसे इस हालत में देखे और दुखी हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोमोया अकेले ही आयानो की बॉडी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके हाथ अभी भी कुछ नहीं लगता है और उसके फायरवर्क्स भी खत्म हो जाते हैं। और वो अपने आप से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, किसी भी तरह से मुझे आज के आज ही आयानो की बॉडी को ढूंढना है। उसके बाद हम देखते हैं कि आओई और रयू भी आ जाते हैं, वो भी सारे फायरवर्क्स को लेके, और वो चारों मिलके आयानो की बॉडी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। लकीली उनको आयानो की बॉडी मिल भी जाती है जहाँ पर उसे दफना दिया गया था, और उसे उस जगह की लोकेशन भी मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयानो और तोमोया एक दूसरे को गुड बाय कहती है और आयानो कह रही थी कि वो अब आजाद हो जाएगी। उसके बाद ये तीनों अपनी रियल बॉडी के साथ उसी लोकेशन पे जाने लगती है और उन्हें उस जगह की लोकेशन भी मिल जाती है जहाँ पर उन्हें सूटकेस को मिला था। उसके बाद तोमोया अपने हाथों से ही जमीन को खोदने लगता है और जैसे ही वो सूटकेस को छू लेता है वो अपने आफ्टर लाइफ में चला जाता है। यहाँ उसके साथ आयाने भी होती है और आयाने उससे कहती है कि तुमने बहुत सारा समय अपनी बॉडी से अलग होकर गुजारा है, इसीलिए तुम अभी आफ्टर लाइफ में आ गए हो। अगर तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना चाहते हो, तुम अपनी सफरिंग को खत्म करना चाहते हो, तो तुम इस आखिरी फायरवर्क्स को इस आफ्टर लाइफ में जला दो, जिससे तुम अपनी असली दुनिया में नहीं जा पाओगे। जैसे ही हम देखते हैं कि तोमोया फायरवर्क्स को जला लेता है, उसके बाद रयू चिल्लाता है कि तुम अभी गिव अप नहीं कर सकते हो, वापस आ जाओ। और ये आवाज तोमोया भी सुन लेता है, वो भी आफ्टर लाइफ में। रयू चिल्ला के कहता है हमने वो कर दिया है जो तुम चाहते थे, अब तुम वापस आ जाओ। उसके बाद हम आफ्टर लाइफ में देखते हैं कि तोमोया आयानो से कहता है कि मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद आयानो कहती है तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो जहाँ पर तुम्हें सिर्फ दुख और दर्द मिलता है। तोमोया आयानो से कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, जैसे आओई और रयू ने हार नहीं मानी। मैं भी इन दोनों के साथ रहकर इस दुनिया का सामना करूंगा। उसके बाद तोमोया कहता है कि तुम आयाने नहीं हो, आयाने तो पहले ही मर चुका है, तुम सिर्फ मेरी एक रिफ्लेक्शन हो जो सिर्फ मरना चाहता है, तुम मेरा ही एक हिस्सा हो जो कि इस दुनिया से छुटकारा पाना चाहता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और सच में वो तोमोया की रिफ्लेक्शन होती है। तोमोया रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है जैसे ही वो उस सूटकेस को बाहर निकलता है। उसके बाद आयानो की आत्मा उसको गले लगाकर शुक्रिया अदा करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आयानो की मॉम कुछ पढ़ रही होती है और तभी दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है उन्हें अपनी बेटी का एक लॉकेट मिलता है। इसके बाद उसे अपनी बेटी का मरने का सबूत भी मिल जाता है। टाइम स्किप होता है और हमें उसी जगह को ही दिखाया जाता है जहाँ पर कहानी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद रयू तोमोया और आओई से कहता है तुम आजकल क्या कर रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तोमोया है उसने अपने पैशन को फॉलो किया है, वो अपने आर्ट वर्क्स बना रहा होता है। वहीं पर आओई है वो उन बच्चों को जवाब देने लगी है जो उसे बुली करते थे। उसके बाद रयू कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम लोगों से मिल पाया, मैं तुम लोगों से आखिरी बार नहीं मिल सका था। और पहले ही बता दूं कि रयू पहले ही मर चुका होता है। उसके बाद रयू वहाँ से चला जाता है और जो तोमोया और आओई से बात कर रहा था वो रयू की सोल थी। और यहाँ पर इस कहानी का एंड हो जाता है जिसका नाम था समर घोस्ट। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।